बोराना वीव का आईपीओ यहाँ पर मार्केट में आज क्लोज हो चुका है। मैंने भी इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया है। गेस करो कौन सी मैंने कैटेगरी में अप्लाई किया होगा। बाकी अभी मैं वीडियो में तो बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। जीएमपी में यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों को सुधार देखने को मिला। ऑल दो जीएमपी वहां तक नहीं पहुंची जहां तक मुझे इस आईपीओ की जीएमपी पहुंचने की उम्मीद थी। भाई देखो, भले आप लोग कह सकते हो कि मेरी उम्मीदें थोड़ी यहाँ पर ज्यादा थी, बट क्यों ना हो। आईपीओ छोटा था, छोटी कंपनी का आईपीओ था, छोटा आईपीओ था, 144 करोड़ 45 करोड़ का आईपीओ था। डिमांड भी यहाँ पर ठीक ठाक हम लोग को देखने को मिली गई। अगर देखोगे भी तो रिटेल कैटेगरी में 200 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है शेयर्स वाइज की अगर मैं बात करूं, और एप्लीकेशन वाइज की बात करूंगा तो लगभग 166 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी में। डिमांड अच्छी खासी थी, आईपीओ छोटा था, तो भला ऐसे में जीएमपी की यहाँ पर मैं क्यों ना उम्मीद लगा के बैठूं। ऑल दो अगर अभी भी आप लोग यहाँ पर जीएमपी की बात देखोगे तो लगभग 25% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, जो कि हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 50% से ऊपर की पहुंच गई थी, तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और मैं कभी ऐसा कहता भी नहीं हूँ कि आईपीओ की जीएमपी इतनी ज्यादा हो, बट हाँ यहाँ मुझे उम्मीद थी, बल्कि अभी भी है। अगर मुझसे पूछो कि यहाँ पर क्या इस आईपीओ का जीएमपी इतना ही रहेगा, तो मैं कहूंगा मुझे कोई भी यहाँ पर दो राय नहीं होगी, ना ही मैं चौंक जाऊंगा। अगर अगर कल मतलब मॉर्निंग में अगर इसका जीएमपी है वो यहाँ पर 40-50% तक यहाँ पर भाग जाए। मार्केट की भी अगर बात करोगे तो मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मार्केट कल भी काफी रेड थी, आज भी थोड़ी बहुत यहाँ पर रेड थी। काफी सारे शेयर्स यहाँ पर गिरे, सारी की सारी इंडेक्सेस यहाँ पर डाउन थी। मेजर जो मार्केट को जो ड्राइव करता है निफ्टी 50 वो भी रेड था, और मिड निफ्टी भी यहाँ पर रेड में ही था। मिड निफ्टी रेड में था, तो मोटा मोटा सारी कंपनीज आप लोग को मेजॉरिटी आज रेड में ही नजर आने वाली हैं। एक फैक्टर हो सकता है कि मार्केट अगर ग्रीन होती तो शायद से यहाँ पर जीएमपी वगैरह आईपीओ के और ज्यादा इंक्रीज हो जाते। ऑल दो चलो, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उनको यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है। एनीवेज इस वाले वीडियो में मैं थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट की भी बातें करूंगा, या एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत मार्केट की भी बातें कर लो, तो एक बार मैं मार्केट की भी थोड़ी सी बातें यहाँ पर कर लूंगा। चलो एनीवेज वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में बात करेंगे सारे आईपीओ के बारे में। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही हर आईपीओ से मैं आप लोग को मार्केट में अप टू डेट रखता हूँ। चलो वीडियो की मैं शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बोराना वीविंग का आईपीओ आज मार्केट में क्लोज हो चुका है। लगभग 7:30 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो डेटा है वो यहाँ पर फाइनल हो चुका है। कल आ जाएगी इस आईपीओ की अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग के फिनटेक पे चेकआउट कर पाएंगे। के फिनटेक पे आप लोगों को अलॉटमेंट चेकआउट करना आई होप यहाँ पर आती होगी। सिंपली यहाँ पर आने के बाद पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो कुछ भी अवेलेबल हो यहाँ डाल के अपने अलॉटमेंट का स्टेटस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर अप्लाई किया है रिटेल कैटेगरी में 216 रुपए के हिसाब से अप्लाई किया होगा, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इतना अमाउंट ब्लॉक कर दिया होगा अपने बैंक अकाउंट में। रिटेल कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन में 2-2, 3-3, 4-4 लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, मिलनी आपको एक ही लॉट है। अगर आप लोगों ने रिटेल कैटेगरी में चाहे जितना भी अप्लाई कर दिया हो, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। कैटेगरी चेंज करके किसी ने अप्लाई किया है 14 लॉट के लिए, तो अमाउंट आप लोग का इतना होगा। बस इतना बता दूं कि रिटेल कैटेगरी में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, एक लॉट की 9,721 लोगों को, और स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी 347 लोगों को। अब किस कैटेगरी में आपने किया आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रिटेल में ही 4 डीमैट अकाउंट से अलग अलग लोगों के नाम से अप्लाई किया है। मैंने H9 कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है उसका भी रीजन है। अगर इसका मैं आप लोग को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बताऊं, मतलब कि आप लोग के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बताऊं, तो रिटेल में मैं नंबर्स ऑफ शेयर साइज यहाँ पर छोड़ देता हूं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का। रिटेल और में हो चाहे एचएनआई में हो, एप्लीकेशन वाइज में डिस्कस करता हूं। यहाँ पर 166 गुना सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ रिटेल कैटेगरी में, और 224 गुना हुआ है स्मॉल एचएनआई में। मतलब कि रिटेल में 166 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी और बाकी 165 लोगों का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों के अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में 0.6% के हैं मिलने की, और ना मिलने की 99.4% है। ये फैक्ट है, इसको ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते हो, तो यू हैव टू जस्ट मूव ऑन। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई किया है तो 224 में से यहाँ पर खाली एक ही व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगी, बाकी 223 लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि स्मॉल एचएनआई में आप लोग के अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर 0.44% के हैं, और ना मिलने के 99.56% के आसपास के हैं।
डिफरेंस थोड़ा सा ही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जो परसेंटेज है बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पर ला सकता था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर रिटेल में ही अप्लाई किया। कोई पॉइंट नहीं था कि मैं एचएनआई से अप्लाई करता, आईपीओ इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो ही चुका था। कल यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगी, जीएमपी यहाँ पर 50, 55, 60 रुपए के आसपास नाच रहा है अभी भी। कहीं कहीं पे तो 40 रुपए शो करने लग गया है, ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कम हो जाएगा। 50 रुपए या 55 रुपए से भी अगर आप लोग जीएमपी यहाँ पर मान के चलते हो तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो 3,500 रुपए के आसपास का होगा, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, मैं बार बार कह रहा हूँ। खैर एनीवेज जो है यही है, कल यहाँ पर जैसी अलॉटमेंट आउट होती है मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। इसके बाद बेल राइस का आईपीओ का भी आज था डे 2, खाली कल ही कल का दिन बचा है आप लोग के पास इस आईपीओ में भी एप्लीकेशन फाइल करने का। इस आईपीओ में भी एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जीएमपी चल रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि जीएमपी यहाँ पर बेल राइस हो चाहे बोराना हो, दोनों का 19-20 का ही फर्क है। बल्कि फिलहाल तो कहीं कहीं पे बेल राइस का जो जीएमपी है वो बोराना को भी ओवरटेक कर चुका है, और ऐसे में बेल राइस में भी आप लोग को अप्लाई बिल्कुल करना चाहिए। कल आखिरी दिन है, परसों फिर मंडे को आएगी यहाँ पर अलॉटमेंट, जो कि आप लोग लिंक्डइन टाइम पर चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पर भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब आज हो चुका है। अप्लाई करने के लिए आप लोग को 14,940 रुपए की रिटेल में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। प्लीज रिटेल में एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन मत लगाइए, लगाना है तो फिर 14 लॉट की स्मॉल एचएनआई में लगाइए। बाकी रिटेल में तकरीबन 5,03,681 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी एक एक लॉट की, क्योंकि कोटा 35% का रखा गया है, और स्मॉल एचएनआई में 5,140 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, लेकिन ये लोगों को मिलेगी 14 लॉट की अलॉटमेंट। मर्जी आप लोगों की है किसमें चांसेस ज्यादा है, वो मैं भी आप लोग को बता देता हूं। ये आईपीओ काफी बड़ा है, तकरीबन 2,150 करोड़ का आईपीओ है, बुराना खाली 145 करोड़ का आईपीओ था, मतलब कि उससे 2,000 करोड़ बड़ा ये आईपीओ है। तो यहाँ पर काफी लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। बाकी बात करेंगे अगर यहाँ पे बेल राइस के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो रिटेल में कैसे कैसे करके आज फिलहाल यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है शेयर्स वाइज में, और एप्लीकेशन वाइज में भी आईपीओ लगभग 1.4 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। मोटा मोटा ज्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस आईपीओ में रिटेल में एप्लीकेशन फाइल करी है तो आप लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। इस आईपीओ में 2 लॉट के लिए एप्लीकेशन मत फाइल करिएगा, क्योंकि आईपीओ एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर यहाँ पर ये नंबर 1 से नीचे रहता और ये 1 से ऊपर हो गया कोई बात नहीं, ये 1 से नीचे रहता तो फिर मैं कहता कि यहाँ पर आप लोग को 2-2 लॉट की भी अलॉटमेंट मिल सकती है, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी। अब मिलेगी तो खाली एक मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बाकी एचएनआई में लगभग 7.5 गुना के आसपास हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में चांसेस आप लोग की थोड़ी सी कम हो जाएंगे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के। मेरे हिसाब से मैं भी कल यहाँ पे रिटेल में ही अप्लाई करूंगा, आप लोग भी यहाँ पे रिटेल में ही एक एक लॉट के लिए 3-4 डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने आपका एक ही डीमेट अकाउंट होना चाहिए, आपके घर वालों के फिर और डीमेट अकाउंट हो। मतलब ये नहीं कि आपका एक ग्रो में था तो आपने एक ग्रो से अप्लाई कर दिया, फिर एक जीरोधा से अप्लाई कर दिया और एक एंजल वन से अप्लाई कर दिया, वो कभी मत करना। आपका मतलब आपके पैन कार्ड पे एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप 10 चला रहे हो तो वो आपका हेडेक है, बट होना एक ही चाहिए। ठीक है, तो एक डीमैट अकाउंट से मतलब एक पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन एक लॉट के लिए आप फाइल यहाँ पर कर सकते हो। जीएमपी यहाँ पे भी ठीक ठाक चल रही है, वही मोटा मोटा 20% के आसपास चल रही है, 20-25% की। 3,500-4,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे भी आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो इस आईपीओ में भी। गो ये आईपीओ भी मेरी तरफ से पूरा गो है, बिल्कुल अप्लाई करो। इसके बाद यहाँ पर एवी टर्मिनल्स करके एक और नया आईपीओ जो कि मार्केट में मंडे को ओपन होने वाला है 26 तारीख को, ये और लीला होटल्स दोनों आप लोग के आईपीओ साथ ही में ओपन होंगे। इसके अगले दिन आप लोगों का फिर यहाँ पर प्रो सैटर्न करके ये आईपीओ ओपन होने वाला है। ये आईपीओ टेक्निकली तो अगले दिन ओपन होगा, बट मोटा मोटा कह सकते हो कि तीनों आईपीओ आप लोग के एक साथ मार्केट में यहाँ पर क्लैश कर जाएंगे, और फिर जिसको भी अप्लाई करना है तीनों आईपीओ में आप लोग को एक ही साथ अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों आईपीओ में अप्लाई कर दोगे और फिर उसके डिफरेंट से यहाँ अप्लाई कर पाओगे, ऐसा तो कर नहीं पाओगे। एवी के वाले में अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप लोग को 235 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अमाउंट आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 235 रुपए के हिसाब से अमाउंट हो जाएगा 14,805 रुपए का, विच इज अगेन गुड अमाउंट। यहाँ पर अभी तक तो जीएमपी एक्टिवेट नहीं हुई है, ज्यादा कुछ खास यहाँ पर सिर्फ 3% 2% की साइड वेव चल रही है। 1-2 दिन रुक जाओ, आईपीओ ओपन होने में भी यहाँ पर टाइम है। कंपनी का जो कारोबार है वो यहाँ पर ठीक ठाक कंपनी मतलब थी। मान लो कि कोई केमिकल कंपनी है, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपनी अज्यूम कर लो, केमिकल पेट्रोलियम या गैस की कंपनी अज्यूम कर लो। केमिकल पेट्रोलियम और गैस एक बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में। ये कंपनी वो कंटेनर्स बनाती है। अगर किसी को देखना है तो मैंने ये बात अपने कल की वीडियो में भी दिखाई थी, मैं फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े जो
होते हैं ना फ्लेमेबल्स वाले कंटेनर्स हो गए, गैस वाले कंट्रोल कंटेनर्स हो गए, पेट्रोलियम वाले केमिकल रखने के, ये सब जो कंटेनर्स होते हैं, कंपनी ये कंटेनर्स बनाती है। और दूसरी कंपनीज जब फैक्ट्री सेटअप करती हैं या कभी कंटेनर को और परचेज करने हैं या कभी अपना काम बढ़ाना है तो कंटेनर्स आके इनसे परचेज करती है। तो कंपनी ये काम करती है। बढ़िया आईपीओ है, 2800 करोड़ का है। कंपनी का आईपीओ बड़ा है, जीएमपी चलेगा तो लोग यहाँ पर जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, वरना जीएमपी के बिना आईपीओ मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ओवर सब्सक्राइब रिटेल कैटेगरी में होगा। अभी वेट करो, आईपीओ को पास आने दो। 26 तारीख में भी यहाँ पर लगभग 3-4 दिन है, बीच में मार्केट भी आप लोग की बंद है। जीएमपी चलेगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, वरना इस आईपीओ को आप लोग फिलहाल अवॉइड कर सकते हो। अगला आईपीओ है लीला होटल्स का, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। मुझे कुछ खास वैसे भी उम्मीद नहीं है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के आईपीओ नहीं चलते हैं मार्केट में। पहले जितने भी आए थे कुछ खास यहाँ पर नहीं चलते हैं। बाकी यहाँ अप्लाई करने के लिए आप लोग को 14,790 की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रिटेल में, और एचएनआई में 2,07,060 की। कौन सा कैटेगरी में अप्लाई करना है नहीं करना है अभी इसको प्लीज रहने दो। एवीके में तो एक बार को फिर भी कंपनी का कारोबार अच्छा है तो मैं कह सकता हूं कि अप्लाई किया जा सकता है। अब रिटेल में भी आप लोग यहाँ पर 2-3 लॉट भी अप्लाई कर सकते हो अगर आईपीओ सब्सक्राइब रहता है तो, वरना लीला होटल्स को तो अभी यहाँ पर पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद प्रोसैक्ट्रम इन्फोसिस्टम्स यूपीएस और इन्वर्टर्स वगैरह बनाते हैं। ये कंपनी बहुत छोटी है, 600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बाकी 160-70 करोड़ का ही आईपीओ है। तो आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ काफी छोटा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो सकती है इस आईपीओ की। बाकी कंपनी का जो काम है वो भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, बट हाँ डिसेंट काम है। और कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं मैं देखा था कुछ बहुत बड़े नाम तो यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक नाम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में 14,910 रुपए की आप लोग को एप्लीकेशन लगानी होगी। ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 99% है कि ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है और कहीं ना कहीं कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। तो यहाँ पर डिमांड अगर क्रिएट होती है या स्लाइटली भी अगर यहाँ पर जीएमपी एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर आईपीओ आप लोग ओवर सब्सक्राइब होता हुआ ये आईपीओ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फिलहाल इन तीनों आईपीओ को आप लोग छोड़ो। अभी आप लोग यहाँ पर बुराना में अप्लाई कर चुके हो और बेल राइस में भी कल आप लोग को अप्लाई करना है, तो ये मेन पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है। बाकी आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं अपनी शेयर्स वाली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये पर्पल वाली, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो लोग चेकआउट करते हैं काफी प्रॉफिट में रहते हैं वो लोग, क्योंकि मैं काफी सारे शेयर्स बताते रहता हूँ और वो सारे ग्रीन हो जाते हैं 1-1 महीने 2-2 महीने में और बढ़िया रिटर्न देके जाते हैं। पूरी पूरी लिस्ट है भाई, लोग ही कमेंट करते हैं, आके देख सकते हो मन करे तो। बाकी आज की वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।